हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोग भी देखिए, जो विवाहित महिला थी, उनका जाति निवास आय जो प्रमाण पत्र बनने में उनके पिता से बनाना था, तभी आपको आरक्षण मिलेगा। तो बहुत सारा ब्लॉक में नहीं बनाया जा रहा था। देखिए, एक लेटर इशू हुआ, इस पर भी चर्चा करेंगे। और दूसरा है कि क्रीमी लेयर जो बनता है, उसके लिए आपको क्या क्या देना है, क्या चीज़ करना है। तो चलिए, दोनों चीज़ हम आप क्लियर करते हैं। पहले पढ़ देते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि सम्मान प्रशासन विभाग, प्रेषक रजनीश कुमार, सरकार के उप सचिव, सेवा में सभी जिला पदाधिकारी, बिहार सरकार। देखिए, लिखा है विषय जाति, निवास, आय और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में। देखिए, लिखा है निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु निर्गत विज्ञापन संख्या 26/2023 के संदर्भ में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित किया गया है कि अभ्यर्थी, विशेषकर विवाहित महिला अभ्यर्थी, समय विवाहित जो महिला अभ्यर्थी है को विषय के प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, उनको नहीं मतलब रिजेक्ट कर दिया, अप्लाई कर रहे हैं, रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। समझिए, उपयुक्त के संबंध में सूचित करना है कि एतत् संबंधित निर्देश सम्मान प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या 1576 दिनांक 2/9 एक लेटर जारी हुआ था कि बनाना है, समझे, पूर्व में ही परिचारित किया जा चुका है। विवेचित परिचित की छायापति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ यानी प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारियों को इस आशय की सूचना देने का कष्ट किया जाए कि ताकि अभ्यर्थियों को आवश्यकता अनुसार प्रमाण पत्र प्राप्त करने में किसी कठिनाई का सामना है। यानी जो सीओ या जो भी प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो बनाते हैं, समझ गए, तो उनको लेटर मतलब उनको जो डीएम है, जिला अधिकारी, जो जिस डीएम को अपने अति को बताएंगे, समझ गए, अपने की बनता है। समझ गए, वहाँ से बोला जा रहा है कि सिर्फ जाति बनता है, निवास और आय नहीं बनता है। समझ गए, यहाँ पर तीनों लिखा है, जाति, निवास, आय और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। अब देखिए, क्रीमी लेयर रहित जो प्रमाण पत्र होता है, तो आप लोग जाइए, ये लेटर दिखाइएगा, समझे, और आपका बना दिया जाएगा। अब लेटर क्या दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझिए, अब सबके पास चला गया होगा और आपका अब बन जाएगा। देखिए, क्योंकि निवास आप बिहार के मूल निवासी होंगे, समझ गए, तभी आपको आरक्षण मिलेगा, समझ गए। और बिहार के नहीं तो आप बिहार के मूल निवासी तो होना ही है, और पिता से मूल निवासी होना चाहिए, तब आपको आरक्षण मिलेगा। हस्बैंड से मूल निवास लगा दीजिएगा ना, तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, समझ गए। तो ये दिक्कत है। तो आप लोग जो भी लोग होंगे, तो निवास बनाइएगा तो पिता के अथी से बनवाइएगा, समझ गए, तब आपको आरक्षण दिया जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा आरक्षण, समझ गए। अब देखिए, यहाँ पर है कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के संदर्भ में आवश्यक सूचना क्या है। देखिए, लिखा है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, एनसीएल जिसे बोलते हैं, नॉन एनसीएल सर्टिफिकेट, जिसमें जाति, आय और स्थानीय निवास पत्र पर ही आधारित होता है। जो एनसीएल जो होता है, उसमें आपको 3 चीज़ दीजिएगा, समझ गए, जाति, आय और स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, समझ गए। अब लिखा है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने के क्रम में पहले जाति, आवास और आय प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनिवार्यता नहीं है, बल्कि शपथ पत्र के आधार पर सीधे क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। देखिए, अब है कि आपके जाति, आवास, निवास नहीं निर्गत करने की अनिवार्यता अब नहीं है, पहले ये था, अब इसको क्या कर दिया है, खत्म कर दिया गया। आपका क्रीमी लेयर शपथ पत्र के आधार पर भी क्या हो जाएगा, निर्गत हो सकता है, समझ गए। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र में माता पिता की आय की गणना की जाती है, समझ गए। जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होता है, उसमें माता पिता की आय की गणना की जाती है। आय की गणना में कृषि भूमि और वेतन से होने वाले आय को नहीं जोड़ा जाता है, यानी कृषि से होने वाला अन्य कोई दूसरा आय होगा उसको जोड़ा जाता है। अगला है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है, यानी एक बार आप बनवा लिए तो उसको रिन्यूअल सिर्फ करवाना होता है, बल्कि ये पूर्व निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ आज भी क्रीमी लेयर में नहीं आने वाली शपथ पत्र आवेदक द्वारा दिया जाएगा, समझे। उसके बाद आपको रिन्यूअल कर दिया जाएगा, समझ गए। फिर उसके बाद है विवाहित अविवाहित महिला पुरुष दोनों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र पिता के अस्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, बहुत अच्छा बात। देखिए, जो विवाहित हो या अविवाहित हो, पुरुष हो या महिला हो, के लिए क्रीमी लेयर जो रहित प्रमाण पत्र हेतु जाति जो होगा, आय होगा और निवास होगा, तीनों जो चाहिए, जाति, आय, निवास, वो पिता के अस्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा, यानी जो आपके पिता का ब्लॉक होगा उससे होगा। इस प्रकार सीधे क्रीमी रहित प्रमाण पत्र भी पिता के अस्थायी निवास से निर्गत होता है, समझ गए। सीधे आप इस प्रकार मतलब सीधे आप क्रीमी लेयर जो प्रमाण पत्र होगा वो पिता के अस्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा, समझ गए।
आगे लिखा है समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या इतना कंडिका इतना का आलोक में विवाहित महिला का वर्तमान में अपने पति के साथ रहने की स्थिति में, मान लीजिए उसका पिता के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, समझ गए, वर्तमान में अपने पति के साथ रहने की स्थिति में क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र से इतर उद्देश्य के लिए पति के आवास के आधार पर आवास प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है, परंतु यह उस विवाहित महिला के किसी भी प्रकार का आरक्षण का आधार नहीं होगा। देखिए अब आरक्षण जो बोले हैं ना, कि आरक्षण उसको नहीं मिलेगा, देखिए वो तो बन जाएगा लेकिन उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, समझ गए। ये चीज़ आप याद रखिएगा, समझ गए। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि जो देखिए आवास जो बनता है तो आपको बनाना है अपने पिता से, लेकिन मान लीजिए कोई पिता से किसी का नहीं बन रहा है तो वो आवास प्रमाण पत्र उनका निर्गत होगा, समझे, लेकिन उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, समझ गए। आगे चूँकि आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासी को ही दे है, अतः इसका निदान अभ्यर्थी विवाहित महिला सहित के पिता के मूल आधार पर, विवाहित महिला भी होंगी उनका भी जो अथी बनेगा मूल निवास जो होगा, समझे, वो पिता के आधार पर ही होगा, समझ गए। तो निवास भी आपको पिता से ही बनवाना है, जाति आय सब पिता से बनवाना, समझ गए। थैंक यू।